हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं आप सब ठीक होंगे। आज के लाइव क्लास में मैंने आप सबों को बताया था कि संस्कृत में जो पर्यायवाची शब्द पूछे जाते हैं अर्थात समानार्थी शब्द पूछे जाते हैं, जो गद्यांश 15 नंबर का आपको जो होता है उसमें अक्सर आप देखते होंगे कि समानार्थी शब्द या पर्यायवाची शब्द या फिर विलोम या विपरीतार्थक शब्द अक्सर पूछे जाते हैं। लगभग 15 जो गद्यांश पदांश होते हैं उसमें आपको लगभग हर एक क्वेश्चन जितने बार अभी तक सीटेट में पूछा गया है उसमें लगभग 3-4 क्वेश्चन जो हैं वो आपको पर्यायवाची और विलोम शब्द से होते हैं। तो अक्सर ये आप सब सोचते होंगे कि मैं विलोम शब्द कहाँ से जो है कवर करूँ, कैसे विलोम शब्द और कौन कौन, चूँकि पर्यायवाची जो है वो बहुत सारे हो जाते हैं तो कहाँ से। तो जिस तरह से मैंने अध्ययन किया, अध्ययन के बाद मुझे ये पता चला कि अक्सर हर बार जो है सीटेट में जो पर्यायवाची शब्द जो दिए जाते हैं गद्यांश और पदांश में, वो एनसीईआरटी के जो बुक होते हैं 6, 7 और 8, जानकारी के लिए बता दें 6, 7 और 8 के जो एनसीईआरटी बुक होते हैं उसका मैंने रीड किया। रीड करने के बाद सेम टू सेम बहुत सारे ऐसे विलोम शब्द जो कि विगत वर्ष में पूछा जा चुका है, तो मैंने सोचा आप सबों को इस चीज़ से अवगत करा दूं एनसीईआरटी बुक से। और एनसीईआरटी के बुक आपके स्क्रीन पे है जिसमें आप देख सकते हैं मंजूषाता पर्यायवाची पदानी चित्वा लिखत। तो यहाँ आप सबों के सामने मैं यहाँ से जो हिंट्स दिया गया है उसके अकॉर्डिंग जो है नीचे में आप देख सकते हैं सभी पर्यायवाची शब्द को सामने में इंगित कर दिया हूँ। तो चलिए आपको भी ये पर्यायवाची शब्द से हम अवगत करा दें। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ वश नानी, तो वसनानी का जो पर्यायवाची शब्द होता है वो आपका क्या होता है, वस्त्रानी होता है। इसके बाद जो है सूर्या, तो सूर्या का जो पर्यायवाची शब्द होता है वो रवि होता है, और जो कि आप पिछले वीडियो में देखे होंगे सूर्या का पर्यायवाची पूछा भी गया था। इसके बाद है तृष्णा, तृष्णा का पर्यायवाची क्या होता है, तो पिपासा होता है। और विपुला का जो पर्यायवाची शब्द होता है या फिर समानार्थी आप कह ले क्या होता है, अधिकम होता है। इसके बाद जो आगे हैं जीर्णम, जीर्णम का मतलब होता है जर्जनम, और धरित्री का मतलब होता है पृथ्वी। तो इस चीज को चाहे तो आप लोग वीडियो के माध्यम से कॉपी पर नोट भी इसे कर सकते हैं, क्योंकि आपके पैसेज के लिए ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। यदि आप इसे कवर कर लेते हैं तो निश्चित तौर पे आपका जो पैसेज होगा उसमें 2-3 नंबर आप निश्चित तौर पे हासिल कर लेंगे। आने वाले परीक्षा में भी इसी से आपको विलोम शब्द एवं पर्यायवाची शब्द पूछे जाएंगे, क्योंकि मैं इसे किसी व्याकरण के बुक से नहीं लिया हूं बल्कि एनसीईआरटी के बुक से लिया हूं, जहां से हर एक बार जो है सीटेट क्वेश्चन जो है कवर करते हैं। इसके बाद है विलोम पदानी, तो इसमें हम विलोम पद देखेंगे। विलोम में जैसे कि सुखम का विलोम क्या होगा, तो यहाँ आप देख सकते हैं दुखम होगा। सुखम का विलोम क्या होगा, दुखम होगा। इसके बाद है दूरे, तो दूरे का जो विलोम होगा वो पार्श्वे होगा अर्थात नज़दीक। इसके बाद है निर्धनम, निर्धनम का जो विलोम शब्द होगा वो धनिकम होगा, उसका उल्टा जो होगा वो क्या होगा, धनिकम होगा। इसके बाद है क्षमम, यानी आप क्षमा कर देते हैं, और यहाँ अक्षमम, क्षमम यानी आप सक्षम है, सॉरी यहाँ क्षमम का मतलब है आप उसकी चीज़ के लिए सक्षम है, और अक्षमम यानी उस चीज़ के लिए सक्षम नहीं है। इसके बाद जो है ग्रीष्मे, तो ग्रीष्मे मतलब होता है गर्मी का मौसम, आप जानते हैं, तो इसका विलोम होगा शीते। इसके बाद है सरसा, सरसा, और इसका जो विलोम होगा वो क्या होगा, निरसा। और भी बहुत सारे जो भी यहाँ आप देख सकते हैं मैं जितने भी चैप्टर में विलोम शब्द दिया गया है सीटेट में अक्सर इसी से पूछे जाते हैं उसको मैं कवर कर रहा हूँ। यहाँ भी आप देख सकते हैं समानार्थकानी दिया गया है, तो समानार्थी जैसे कि वचने, वचन का समानार्थी शब्द क्या होगा, तो वचने का कथने होगा। इसके बाद है व्यंतेय, व्यंतेय इसका जो समानार्थी शब्द होता है, पर्यायवाची शब्द होता है वो गरुड़ा होता है, क्योंकि व्यंतेय को ही गरुड़ा कहा जाता है। इसके बाद है पुस्तकें, तो पुस्तकें का जो आपका इसका समानार्थी शब्द होगा वो क्या होगा, ग्रंथे। ठीक है, बढ़ते हम अगले
अब देख सकते हैं रवे, रवे का क्या होगा, सूर्यस्य होगा। रवि का जो समानार्थी होगा वो क्या होगा, सूर्यस्य, क्योंकि आप जानते हैं रवि को जो है वो सूर्यस्य को ही रवे। और ये भी आप देखेंगे तो आपको पैसेज में मिल जाएगा, पूछा गया, सीटेट का ये क्वेश्चन है। इसके बाद है पीका, पीका का पर्यायवाची क्या होगा, तो कोकिला होगा। चाहे आपसे पर्यायवाची शब्द पूछे या फिर समानार्थी शब्द पूछे, आपको यहीं से पूछा जाता है। मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि इन सभी चीज़ों को आप कॉपी पे नोट कर ले, तो आप समझेंगे कि आने वाले एग्जाम में आपके लिए कितना बेनिफिट होने वाला है। यदि आप संस्कृत पेपर 1 और पेपर 2 में यदि रखे हैं तो आपके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट होने वाला है ये। इसके बाद देख सकते हैं यहाँ आपसे विलोम पदानी पूछा गया है। विलोम पदानी योजते, मिलान करने के लिए बोला गया है। तो आप देख सकते हैं स्क्रीन पे मैं मिलान कर चुका हूँ और फिर आप लोग को बता रहा हूँ। जैसे कि सार्थका, तो सार्थका का जो विलोम होगा वो क्या होगा, निरर्थका होगा। इसे आप कॉपी में नोट कर लेंगे, सार्थका डैश दे के लिखेंगे निरर्थका। इसके बाद है कृष्ण, तो कृष्ण का होता है श्यामला इसका मतलब, और इसका जो विलोम हो जाएगा वो क्या होगा, श्वेता। इसके बाद है अनुक्तुम, अनुक्तुम का जो विलोम होगा वो क्या होगा, उक्तुम। इसके बाद है गच्छति, तो गच्छति का विलोम शब्द क्या होगा, आगच्छति। आप लोग इसे कॉपी में, मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कॉपी में नोट कर ले, आपके लिए ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। अभी आप लोग नहीं समझेंगे, लेकिन जब आप इसे हकीकत इस चीज़ को समझेंगे कि कैसे पूरे का पूरे यहीं से पैसेज में लिया जाता है विलोम शब्द या समानार्थी, फिर आपको लगेगा नहीं बिल्कुल हम 3-4 नंबर जो है संस्कृत में आराम से इसे कवर करके उठा सकते हैं। इसके बाद है प्रदीपस्य, प्रदीपस्य का विलोम क्या हो जाएगा, तो आप देख सकते हैं दीपकस्य, तो ये इसका विलोम हो जाएगा। अब बढ़ते हैं हम और भी जो कवर किए हैं इसमें आप देख सकते हैं यहाँ भी विलोम है। देख सकते हैं जो प्रातः, तो प्रातः का क्या हो जाएगा विलोम, सायं, प्रातः का क्या हो जाएगा, सायं, इसमें आप टिक लगा लेंगे। इसके बाद है दिवा, तो दिवा का क्या हो जाएगा, दिवा का हो जाएगा रात्रि, ठीक है। दिवा का जो विलोम शब्द होगा वो क्या हो जाएगा, रात्रि। इसके बाद है जागरणे, तो जागरणे का क्या होता, स्वप्ने हो जाएगा। जागरणे का विलोम क्या हो जाएगा, स्वप्ने। इसके बाद है आपका एकत्र, तो एकत्र का विलोम क्या हो जाएगा, सर्वत्र। एकत्र का क्या हो जाएगा, सर्वत्र। और आपके सामने स्क्रीन पे है तम, तम मतलब होता है अंधकार, और अंधकार का क्या हो जाएगा विलोम, ज्योति। तो निश्चित तौर पे ये समझ गए होंगे विलोम शब्द मिलान करने के लिए एनसीईआरटी के बुक में दिया गया है और यहीं से आपके पैसेज में लिया जाता है। अब आप सोच रहे होंगे जो पैसेज में ये क्यों लेगा, तो आपको जानकारी के लिए बता दें, जो संस्कृत में जो कहानी होते हैं, जो कविता होते हैं, उसी को हूबहू सेम टू सेम गद्य और पद में दे दिया जाता है। और यही कारण है कि इसी से रिलेटेड आपका जो समानार्थी होता है, विलोम शब्द हैं, वो पूछे जाते हैं। बढ़ते हैं हम अगले, और इसमें जो आप देख सकते हैं ये समानार्थी शब्द पूछा गया है और आपको मिलान करना होगा। जैसे कि पर्याय, तो प्राप्य का क्या होगा, कुशलः का क्या होगा, हर्षस्य क्या होगा, देशस्य देहस्य का क्या होगा, और वैधम का क्या होगा। तो चलिए आप लोग भी अपने माइंड के आधार पर मिलाएंगे और मैं बोलता भी जा रहा हूँ। जैसे कि वैधम, तो वैधम का जो समानार्थिक होगा वो क्या होगा, चिकित्सम होगा। इसके बाद है देहस्य, तो देहस्य का देह का मतलब होता है शरीर, इसीलिए देहस्य का जो समानार्थक पदानी होगा या फिर पर्यायवाची पूछे तो क्या हो जाएगा, शरीरस्य हो जाएगा। इसके बाद है हर्षस्य, हर्ष मतलब प्रसन्न, इसीलिए इसका जो समानार्थी हो जाएगा वो कौन हो जाएगा, प्रसन्नतया। इसके बाद है कुशला, तो कुशला मतलब क्या होता है, कोई चीज़ में दक्ष होना, तो क्या हो जाएगा, दक्षा। इसके बाद आपका बच गया 1 नंबर प्राप्य, तो इसका मतलब होता है लब्धुवा। ये टोटली जो है समानार्थी शब्द है। इसे आप जब तक कॉपी पे नोट नहीं करेंगे तो कहीं ना कहीं आप इसे याद तो कर नहीं 2 मिनट में सकते हैं, तो इसीलिए इसको कॉपी पर आप नोट कर लेंगे, तो फिर 1-2 बार आप देखेंगे तो निश्चित तौर पर ये आपको ध्यान में रह जाएंगे। चलिए हम बढ़ते हैं, और भी यहाँ पूछा गया है
आप देख सकते हैं विलोम शब्द हैं। अब चलिए मिलाइए इसमें, जैसे कि शत्रुया, तो शत्रु का क्या हो जाएगा विलोम? मित्र। आप भी जानते हैं शत्रु का विलोम होता है मित्र, तो मित्रतया हो जाएगा। इसके बाद है आप देख रहे हैं आपका मानव, तो मानव का क्या हो जाएगा? दानव। तो इसमें आप टिक लगा लेंगे। मानवा का क्या हो जाएगा विलोम? दानवा। इसके बाद है इसमें आप देख सकते हैं उदार चरित्रम, तो उदार जिसका चरित्र है उसका क्या हो जाएगा? लघु चेतमास। क्या हो जाएगा? लघु चेतमास। इसके बाद है सुखीन, तो सुखीन का क्या हो जाएगा? दुखीन, यानी सुखीन यानी सुख, और इसका विलोम दुख। इसके बाद है पूरा, तो पूरा का मतलब होता है पुरातत्व, जो आप जानते होंगे, जो बीता हुआ कल है। और आधुनिक मतलब अभी वर्तमान, तो इसका विलोम ये हो जाएगा। अब आप देख सकते हैं कौन बच गया, तो बस आपका अपढ़ाई, तो अपढ़ाई का होगा घृत्वा। ठीक है, चलिए, तो यही था इतना। और भी जो भी विलोम शब्द होंगे और पर्यायवाची होंगे वो हम आपको कवर करवा देंगे। कोशिश किए हैं, जो इसमें जितने भी एनसीईआरटी के बुक में थे हम सबको ले लिए हैं। और जैसे कि मैंने आपको बताया था कि प्रत्यय और उपसर्ग के बारे में हम जानकारी देंगे, तो एक पूरे फाइनली एक पूरे वीडियो आपको मिलने वाला है जिसमें बहुत सारे उसमें उपसर्ग भी होंगे, प्रत्यय भी होंगे, और पूरे एकत्र करके जितने सारे इसमें आप देखें अलग अलग पार्ट में आपको मिला है, इन सभी को हम एक करके एक फाइनली जो मूल व्याकरण का जहाँ से पूछे जाते हैं संस्कृत में, वो वीडियो आपको देने वाले हैं। तो क्या उस तरह की वीडियो आपको चाहिए? आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। और यदि वीडियो आपको लगे अच्छा है तो वीडियो को लाइक तो अवश्य करें, साथ ही साथ इसे शेयर करें, जिससे कि हमें मोटिवेशन मिल सके और मैं इसी तरह आपको अच्छे अच्छे कंटेंट ढूंढ ढूंढ कर एनसीईआरटी की बुक की सहायता से हो चाहे कहीं और से भी हो, तो मैं आप सबों को प्रोवाइड कर सकूं, जिससे कि आपकी तैयारी को बूस्ट मिल सके। मेरा एक ही मकसद है कि आपको छोटी छोटी जानकारी देकर आपकी तैयारी को मजबूत करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अभी के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।